जय गुरु। मेरी बात सुनाई दिया? दादा को आह्वान किया था, सुनाई दिया? জয় গুরু। জয় গুরু। আমার শ্রদ্ধেয় দাদাকে আহ্বান জানাচ্ছি। দাদা জয় গুরু। আপনি जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम राधा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अभिनव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज इस साल का अंतिम दिन में, अंतिम क्षण में परम पिता का जो कुछ हम लोगों का पुराना दर्द, व्यथा और कुछ सब कुछ छोड़ के नया जीवन लाभ कैसे किया जाता है, एक वास्तव उदाहरण के माध्यम से, जैसे हमारा सुरेंद्र प्रसाद जी ने बहुत अच्छा बढ़िया से गाना का माध्यम से सुनाए हैं कि हम लोग भगवान से जब मिले तो सब में हम लोग का सुख है सुख, दुख में भी सुख, सुख में भी सुख। वो कैसे देखिए, हम एक बार हमारा वास्तव जीवन का एक बारे में बोलेंगे। हम एक बार गए थे बॉम्बे। बॉम्बे जाने के समय सुंटीदा मेरा क्लासमेट है और हमारा सत्संग का सेक्रेटरी कार्तिक सरकरदा, दोनों के आचार्य देव श्री श्री बड़दा ने भेजे थे दुमका आश्रम में। दोनों आया और बोले कि पितृदेव ने बताया कि तुम्हारे पास आने से ही हम लोग का एमए कंप्लीट संभव होगा। तुम हम लोग को एमए का नोट्स लिखाना और सारी हार्दिक रूप में सहायता करना। हम तो आश्चर्य हो गए, तो हम तो सबसे बड़ा गधा है और हम आप लोगों को एमए पास करा देंगे। आचार्य देव श्री श्री वर्धा का ही आशीर्वाद है। अच्छा, जब उन्होंने बोल दिया तो हो चुका है, ठीक है। तो पूर्ण सहायता करके एक साथ बोले आपको भी इस बार हम लोगों के साथ डबल एमए कर देना है, ये भी बताया है। तीनों चले गए यूनिवर्सिटी में, फॉर्म भर दिए, तीनों स्टडी शुरू कर दिए। तीनों रिजल्ट निकला जब, तो अपना अपना डिपार्टमेंट से टॉप ऑफ द लिस्ट, मतलब हाईएस्ट मार्क्स मिला। पॉलिटिकल साइंस में सुंटी दा को, बांग्ला में कार्तिक दा को, और हमरा इकोनॉमिक्स में पहला बार हमरा था इंडियन इकोनॉमिक्स, दूसरा बार हो गया पब्लिक एंटरप्राइज। सब टॉपर हुआ। तो सुंटीदा को बोले कि हम बॉम्बे जा रहे हैं, हम लोग का आश्रम जाने की बड़ी हमरा इच्छा है, तो किधर है सत्संग का आश्रम? तो बोले तुम जा सकोगे? वो एगो स्टेशन का नाम बता दिए। वहां उतारने के बाद तुम सीधा खोज करते करते पहुंच जाओगे। बोला ठीक है। चले गए। हमको पता नहीं था कितना दूरी में है। यहीं हम जाते हैं तो बाहर नहीं खाते हैं, इसीलिए सुबह सुबह 10 बजे खाना पका के खा लिए और ट्रेन में बैठ गए। लास्ट स्टॉपेज में उतारे। उतरने के बाद शाम हो गया। तो एक आदमी को पूछे कि भाई यहाँ सत्संग किधर है? बोले सत्संग? तो अनुकूल ठाकुर जी वाला सत्संग। तो दो चार आदमी को पूछते पूछते एक टेम्पू वाला बोले हम आपको पहुंचा देंगे, बैठिए ना, अनुकूल ठाकुर जी वाला सत्संग है ना जाने का? बोला हाँ। तो कितना रुपया लेंगे? 20 रुपया। हाँ ठीक है भाई चलो। बैठ गए। चलते रहा, मेरा तो धैर्य टूट रहा है, बहुत परेशान है, बहुत दूर से आ रहा है। अब किधर ले जा रहा है, लाइट नहीं जल रहा है टेम्पो वाले को, बड़ी डर लगता है। बीच बीच में पूछता है भाई हमको कहाँ ले जा रहे हो? बोला बंगाली है ना दादा, अब बहुत डरपोक होता है, आप निश्चिंत रहिए, मराठी लोग कभी धोखाबाज नहीं होता है, आपको सही रास्ता में ले जा रहा है, बहुत दूरी है, धैर्य रखिए, हम सही रास्ता पे पहुंचा देंगे। उसके बाद
एक गेट पर उतार दिए। बोले यहाँ उतर जाइए। नहीं तो जंगल है। बोले जंगल में मंगल है, जंगल के अंदर रास्ता है, निकल जाइए। हाँ, पूरा नाम करते करते निकाल रहा है ये केला। एकदम पूरा अंधार हो गया। उसके बाद और कितना दूर, पूरा जंगल के अंदर एक रास्ता, मिट्टी का रास्ता। जब एगो देखे बल्ब लाइट जल रहा है तो हमको थोड़ा साहस हुआ, यही होगा आश्रम। तो डर के कारण बहुत जल्दी ऊंचा गलाय से बोले जय गुरु। तो वहां से एक रिप्लाई आया, जय गुरु प्रसाद दा, जय गुरु। अरे यहाँ भी हमको कोई पहचानते हैं। बड़ी आनंद मिला, दुख में भी सुख मिला। उसके बाद बोले आप तलन देखिए, सुंटीदा को पूछे तो बोले बॉम्बे जा रहा है तो ठाकुर जी का आश्रम जाएंगे तो बता दिए, और हम बदलापुर स्टेशन में उतारे और खोज करके करके एक टेम्पो वाला पहुंचा भी दिए। बोले आइए आइए, आपको जब मिल गया, आप तो ठाकुर जी का बात बढ़िया से बोलते हैं ना, आप यहाँ रह जाइए कुछ दिन और बहुत दीक्षा दीजिए। हम बहुत कम उम्र से ही आचार्य देव श्री बड़दा का आशीर्वाद से एसपीआर का पंजा मिला था। उन्होंने जानते थे, हम लोग एक साथ रहते थे। वो जब बीएड करते थे हुगली जिला में, तब सुनने में आया कि उनको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के चलते हम लोग सब चंदा उठा के कुछ पैसा भेजे थे, लेकिन हम तो ट्रेनिंग खत्म हो गया चले आए। उसके बाद क्या हुआ वो लड़का का खबर पता नहीं मिला। सुनने में आया थे कि बॉम्बे गए थे बेटा ट्रीटमेंट के लिए, कलकत्ता में नहीं हुआ तो टाटा मेमोरियल में चिकित्सा चल रहा है। अब उसका अंतिम क्षण पहुंच गया। कैसे? डॉक्टर ने बताया ब्लड तैयार करने के लिए तुमको मुर्गा का अंडा हाफ बॉयल खाना होगा। वो बोले हम सस्ता ही नहीं करते हैं, हम आश्रम में रहने वाले, और आप हमको भ्रष्टाचार बनाने चाहते हैं। चाहे हम मर जाएं तो क्या होगा, लेकिन आदर्श से हम दूर नहीं हटने चाहते हैं। आदर्शों को माथा में लेके ही मरने चाहते हैं। मेरा ठाकुर जी है जीवन का सब कुछ, जीवन दान करने वाले। मर जाएंगे तो फिर जीवन देंगे उन्होंने, लेकिन आदर्श से भ्रष्टाचार हो जाएंगे तो नरकगामी हो जाएंगे। इसीलिए आप मेरा भगवान का रास्ता से दूर हटाने का प्रयास मत करो डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोले ये तो कट्टरवादी है। तो तुम देखो, अंडा मांस से ना खाने से तुम्हारा ब्लड तैयार नहीं होगा, तो मर जाएंगे, उसके लिए हम तैयार है, लेकिन हमको भ्रष्टाचार मत बनाइएगा। जितना दिन जिएंगे उनका कृपा से, उतना दिन उनका आदर्श लेके ही जीने चाहते हैं। चलो ठीक है भाई, अब हम कभी तुमको नहीं बोलेंगे। नर्स आता है, अंडा आधा सिजा हुआ मतलब हाफ बॉयल खा लीजिए। नर्स के इतना गुस्सा से ताकते हैं, नीचे रखिए, मेरा बिछाउन में नहीं छोने का। नीचे रख दिया और खिड़की से जानला से फेंक देते थे, कुत्ता खाएगा, बिल्ली खाएगा, ये आदमी के खाने का चीज है। भगवान ने हम लोग को जो शिक्षा दिया ये सब उल्टा पुल्टा बोलता है। बहुत हम लोग एक साथ रहते थे, रोज 4 बजे हम लोग प्रेयर करते थे आश्रम में, इष्टभृति करते थे, और वही लड़का का ब्लड कैंसर हो गया, लेकिन आदर्शों से च्युत नहीं होने चाहते हैं। डॉक्टर ने लास्ट बोल दिया 72 घंटा तुमको टाइम दे दिए, 72 घंटा के अंदर ही मर जाएगा। बोले ठीक है, उसमें हम तैयार है, तुम बता दो तुमको क्या अंतिम इच्छा है।
मतलब मेरा अंतिम इच्छा है हमरा आंख का सामने एगो ठाकुर जी का फोटो तस्वीर टांग दे, हम उनकी ओर देखते हुए नाम करते करते मर जाए, यही मेरा अंतिम इच्छा। गुरु भाई लोग आता है बॉम्बे का देखने के लिए, उन लोगों को बताया गया, वो लोग एक तो ठाकुर जी का बर का फोटो टांग दिया नर्सिंग होम में। जब रोने लगता है, बोलने का क्षमता खत्म, आप बोली नहीं निकलता है मुंह से, इतना दुबला गए कि सिर्फ आंख से आंसू निकलता है और ठाकुर जी और ताकते रहता है और कुछ करने का क्षमता नहीं, इष्टवृत्ति नहीं कर पाता है, बातचीत बंद हो गया है और 72 घंटा से अब 24 घंटा बचा हुआ है। उस समय रात में 3 बजे देखे ठाकुर जी आया है। इतना ज्योति है, इतना लाइट है, पूरा महल, पूरा रूम एकदम लाइटेड हो गया। ठाकुर जी आके खाली बदन सामने खड़ा हुए और बोले उठो, उसको पकड़ के उठा के बैठाया और बोले सारा शरीर में हाथ दे के बोले तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, सारी बीमारी खत्म, तुम अब इष्टवृत्ति करो। तकिया का नीचे पैसा रखा हुआ था और लेके इष्टवृत्ति किया और बोले डॉक्टर आने से तुम डॉक्टर साहब को बोलना कि हमरा ठाकुर जी बोल दिया हमको कोई बीमारी है नहीं, खून जांच करके देख लीजिए और हमको छुट्टी कर दीजिए। 6 बजे जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर साहब बोले अरे तुम घूम रहे हो इतना फुर्ती से, आनंद से, तुम्हारा बीमारी सब कहाँ चला गया? चलो मेरा ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी हमको पूरा शरीर में हाथ दिया और बोला हमरा कोई बीमारी है नहीं, अब इष्टवृत्ति कराया, ठाकुर जी इतना आया तो हमरा आनंद भर गया, जीवन जीवन धन्य धन्य हो गया। लगता है ये बीमारी हमरा मुक्ति के कारण हो गया, ईश्वर दर्शन के कारण हो गया। डॉक्टर साहब कृपा करके हमरा खून जांच करके देख लीजिए हमरा कुछ बीमारी है कि नहीं। बोले वो तो देखने से ही पता चलता है तुम्हारा बीमारी उमारी कुछ नहीं है। अच्छा फिर भी हम देख लेते हैं। खून लिया, 1 घंटा के अंदर रिपोर्ट दे दिया तुम्हारा कुछ नहीं है, ब्लड कैंसर का कोई लक्षण नहीं है। उसको रिलीज कर दिया और सब गुरु भाई लोग 8 बजे आया, माला पहना के उसको जो है धूमधाम से लगता है कि मृत्यु को जय करके आ रहा है नया जीवन, और आनंद आनंद सब बंदी पुरुषोत्तम ध्वनि देने लगे और लगता है कि ये नया कुछ जय करके आ रहा है, विजय प्राप्त कर लिया। इस स्थिति में उनको बोले आप कहाँ जाने चाहते हैं, बंगाल में आपका टिकट कटवा दें? तो बोले नहीं, मेरा जीवन जब मरा हुआ है, जिंदगी फिर से लौटा दिए हैं भगवान, तो भगवान का काम में ही लगाएंगे ये जिंदगी, अपना काम में नहीं। तो आचार्य देव पूज्यपाद दादा को फोन किया। आचार्य देव दादा ने देवघर से बोले कि बॉम्बे आश्रम में रहने वाले कोई है नहीं, होल टाइम वर्कर चाहिए वहां पे, तुम वहीं रह जाओ। तो उसी समय से उनके आशीर्वाद से हम यहाँ का इंचार्ज बन के रहे। लंबा तो आप क्या खाना खाएंगे बोलिए दादा? तो हम सिर्फ भात बनाते हैं चावल, और आप आलू पोस्त और दाल बनाइए, दोनों मिला जुला के खाना बनाए पकाए, उसके बाद खाए। और रात भर मस्ती से गप कर रहे थे ठाकुर जी के बारे में और बोल रहे थे कि देखिए एक मरा हुआ आदमी, जब डॉक्टर ने उसका आशा छोड़ दिया, वो आदमी को ठाकुर जी कैसे फिर से जिंदा करके ठाकुर जी का काम में लगा लिया। यही है नया जीवन प्राप्ति। पुराना वर्ष का जितने सारी ग्लानि
सारी दुख सबको छोड़ के हमरा जीवन में पुनर्जीवित करके पुनरुद्यम लेके ठाकुर जी का काम में लगने से ही आदमी का नया जीवन प्राप्त हो जाता है। वही उद्धार करने वाले भगवान से हम लोग जुड़े हुए हैं, गुरु के रूप में मिला है, हमरा सबका जीवन धन्य धन्य हो गया है। यही नया वर्ष का शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं सबके लिए परमपिता का रंगारातुल चरण में मेरा सबके लिए हार्दिक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।